नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिहार के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। राज्य सरकार पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही बोधगया में 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले विश्व स्तरीय बौद्ध स्थान एवं अनुभव केंद्र की भी नींव रखी जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की हर बड़ी जानकारी। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही बोधगया में बनने वाले 165 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत वाले बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का शिलान्यास भी करेंगे। सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य बिहार के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की आसान, सुरक्षित और कम समय में पहुंच सुनिश्चित करना है। लंबे सड़क सफर की जगह अब लोग कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर या छोटे विमान के माध्यम से अपने पसंदीदा पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे। पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर, कैमूर का विश्व प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर और नालंदा का ऐतिहासिक राजगीर शामिल किए गए हैं। आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार राज्य के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक भी किया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर शनिवार और रविवार को पटना से वाल्मीकि नगर, राजगीर और कैमूर जिले के विशेष हेलीकॉप्टर और सरकारी विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। इससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, जो लोग सिर्फ पटना शहर का हवाई नजारा देखना चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की भी व्यवस्था की गई है। इस सुविधा के माध्यम से लोग राजधानी पटना को आसमान से देखने का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे। सरकार ने इस योजना को आम लोगों की पहुंच में रखने के लिए किराया भी काफी किफायती रखा है। टिकटों की बुकिंग बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी, जिससे लोगों को घर बैठे टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हेली टूरिज्म सेवा शुरू होने से बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। इससे होटल, परिवहन, गाइड सेवा, स्थानीय हस्तशिल्प, खान-पान और छोटे व्यवसायों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। हजारों लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बिहार पर्यटन नीति के तहत मुजफ्फरपुर की तूफानी एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को एम्यूजमेंट पार्क निर्माण के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक भी सौंपेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट राज्य में पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसके अलावा बिहार की होम स्टे पॉलिसी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के संतोष कुमार, बोधगया की उषा सिंह और बराबर के पुरुषोत्तम प्रकाश को आधिकारिक होम स्टे प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों को ठहरने के लिए विकसित कर सकेंगे और अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा बोधगया में बनने वाला बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र। लगभग 165.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ आने वाले देश विदेश से बौद्ध श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक अनुभव और आधुनिक तकनीक के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेश को समझने का अवसर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह केंद्र बोधगया की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगा। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक बोधगया आते हैं और इस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद उनकी संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य बिहार को नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाना है। बेहतर हवाई संपर्क, आधुनिक पर्यटन सुविधाएं और धार्मिक स्थलों का विकास बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर हेली टूरिज्म सेवा, एयर टूरिज्म, होम स्टे नीति, एडवेंचर पार्क और बोधगया में बनने वाला विश्व स्तरीय बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और राज्य के पर्यटन को कितना नया आयाम देती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।